ममता के त्याग का एक ही उपाय है कि मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा भी नहीं है। ये बात सच्ची है, विवेक समर्थित है। संत कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, सदगुरु कहते हैं और स्वयं अनुभव में भी आता है कि शरीर सहित मन, बुद्धि, इंद्रियों और अहम ये निरंतर बदलते हैं और हम नहीं बदलते। तो एक बदलने वाला और एक न बदलने वाला दो हुआ। न बदलने वाला अविनाशी का अंश आत्मा है और बदलने वाला विनाशी शरीर का अंश है, संसार का अंश है। शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, चित्त और अहम ये सब संसार का अंश है। सत्ता को, इनकी कामना की सत्ता को मानकर उसे मिटाने की चेष्टा करे तो कामना का मिटना कठिन है। वस्तुत इनकी सत्ता को स्वीकार करना है, इसको मानना है। इसलिए काम को मारने का तात्पर्य इतना ही है कि काम का सर्वथा अभाव बताने में कि काम है ही नहीं। अगर काम का अस्तित्व मान लेंगे तो काम मिटेगा ही नहीं, कारण कि वास्तव में कामना की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। कामना उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने वाली वस्तु नष्ट होगी ही, ये नियम है। नई कामना न करें तो पहले की कामनाएं अपने आप नष्ट हो जाएगी। इसलिए कामना को मिटाने का तात्पर्य नई कामना न करना है। एक बार सरदेव स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने बताया कि जब हम गीता के 3रे अध्याय की व्याख्या लिख रहे थे, उस समय और भी कई साधक थे, तो कई दिनों तक वे 3रे अध्याय में यहां ही रुक गए, आगे बढ़े ही नहीं। क्यों नहीं बढ़े? बोले इसलिए नहीं बढ़े कि मनुष्य शरीर पाके अगर कोई नई कामना न करे तो बिना कुछ साधन किए वो मुक्त हो जाता है। नई कामना न करे और पुराने प्रारब्ध को आसक्ति, ममता, कामना रहित तो अगर उसका क्षय करे तो उसकी मुक्ति हो जाती है। इसलिए बोले अब क्या लिखें, यही अध्याय है। इसी अध्याय को लेकर उन्होंने ये बात कही थी। शरीर आदि सांसारिक पदार्थों को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही अपने आप में कमी का अनुभव होता है, पर मनुष्य भूल से उस कमी की पूर्ति भी सांसारिक पदार्थों से ही करना चाहता है। इसलिए वह उन पदार्थों की कामना करता है, परंतु वास्तव में आज तक सांसारिक पदार्थों से किसी की भी कमी की पूर्ति नहीं हुई, होगी भी नहीं, हो सकती भी नहीं। कारण कि स्वयं अविनाशी है और पदार्थ नाशवान है। अविनाशी होकर भी नाशवान की कामना करने से लाभ तो कोई होता नहीं और हानि कोई बाकी नहीं रहती। इसलिए भगवान कामना को शत्रु बताते हुए उसे मार डालने की आज्ञा देते हैं। कर्म योग के द्वारा इस कामना का नाश सुगमता से हो जाता है, कारण कि कर्म योग का साधक संसार की छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य रखकर ही दूसरों के लिए करता है, कामना की पूर्ति के लिए नहीं। वह प्रत्येक क्रिया निष्काम भाव एवं दूसरों के हित और सुख के लिए करता है, अपने लिए कभी कुछ नहीं करता। जैसे भगवती गौ माता, वेद लक्षणा गौ माता चरती है, पानी पीती हैं, सोती हैं, जगती हैं, वो सब दूसरों के लिए करती है। चारा भी उसको अपने लिए नहीं चरना, उसके लिए है ही नहीं, क्योंकि चारा उसके लिए होता तो चारा से उत्पन्न होने वाला गोबर, गोमय, उसमें जीवन न होता। संसार के दूसरे जितने भी प्राणी हैं उनके मल में मृत्यु होती है, जीवनी शक्ति नहीं होती, पर गौ माता के गोमय में जीवनी शक्ति होती है। गाय के गोमय के आहार से जीवित रहा जा सकता है। भारतीय संस्कृति की परंपरा में अनेक ऋषि, साधक, योगी, महात्मा हुए जो गऊ को यावक जो खिला के गोबर में निकला हुआ जो साफ करके अपना निर्वाह करते थे और लंबी आयु जीते थे। अर्थात गाय के गोमय में जीवन है।
तो गाय चारा भी चरती है, चारा मरा हुआ है, वो काम का नहीं है, पृथ्वी से अलग हो गया है। उस तरण को चर के वह गोमय रूपी जीवन इस पृथ्वी को देती है। दूध गौमूत्र वो तो अलग चीज है, श्वास प्रश्वास। गाय का संपूर्ण जीवन परमार्थमय है। गाय का चलना, गाय की श्वास लेना, गाय का गोमय, गाय का गौमूत्र, गाय का स्पर्श, पृथ्वी का स्पर्श करे, चाहे वो जल का करे, जिनका भी वो स्पर्श करती है उनको जीवन देती है। गाय संपूर्ण गो का शरीर परमार्थमय है। उनकी प्रत्येक चेष्टा परमार्थ के लिए ही है। वह अपने जीवन से संपूर्ण भूत जाति का हित करती है। चाहे वह मनुष्य हो, देवता हो, पितर हो, ऋषि हो, यक्ष हो, किन्नर हो, वृक्ष हो, लता हो, अन्य योनियों के कोई जीव जंतु हो, समस्त देहधारी प्राणियों को गौ माता नव जीवन प्रदान करती है, सबका हित करती है। उनका जीवन धारण करना परमार्थ के लिए ही है। इसलिए गौ महात्माओं की महात्मा, महात्माओं की महात्मा परमात्मा के समान है और परमात्मा की भी इष्ट है। साधक भी अगर अपनी सारी प्रवृत्ति परहित के लिए लगा देता है तो महात्मा कहलाता है। सर्वभूत हिते रता, जिनकी रति समस्त प्राणियों के हित में लग जाती है तो महात्मा कहलाता है। तो साधक परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो कुछ क्रिया करता है वह उसका लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति का रहता है। इसलिए उनकी क्रिया दूसरों के हित के लिए होती है, स्वार्थ पूर्ति के लिए नहीं। अपने लिए कभी कुछ नहीं करता वो। जैसे गौमाता अपने लिए कुछ नहीं करती, ऐसे परमार्थ पथ के पथिक साधक अपने लिए कुछ नहीं करते। वो जो कुछ करते हैं, उठना, बैठना, चलना, सोना, आहार लेना, वो सब परहित के लिए करते हैं। उसके पास जो समय है, समझ है, सामग्री है, सामर्थ्य है, वह सब अपनी नहीं है, मिली हुई है और बिछुड़ जाएगी। इसलिए वह उसे अपनी कभी न मानकर निस्वार्थ भाव से परहित में लगा देता है, सेवा में लगा देता है, उसे पूरी की पूरी सेवा में लगा देता है, अपने पास बचा कर नहीं रखता। जब तक कुछ बचा के रखेंगे तब तक सेवा की सिद्धि नहीं होगी। जो कुछ है वो सब का सब अर्पण करने से ही सेवा की सिद्धि होती है। अपना न मानने से वह पूरी की पूरी सेवा में लग जाती। अन्यथा अपना मान के अगर कोई लगाएगा तो वो पूरी की पूरी सेवा में नहीं लगती है। ये मैंने इतना कर दिया, मैंने इतने दिन का समय दे दिया, मैंने इतनी बुद्धि लगा दी, मैंने इतनी कथाएं कर दी, मैंने इतना धन दे दिया। ये जो अपना मान के देगा तो वो सेवा नहीं, वो तो कर्म है। अच्छा है, शुभ कर्म है, शुभ कर्म का फल शुभ है। पर सेवा में तो जिसको जो दिया जाता है उसको उसी का ही माना जाता है, भी उसी का। कर्म योगी अपने लिए कुछ करता ही नहीं, अपने लिए कुछ चाहता ही नहीं और अपना कुछ मानता ही नहीं। तीन बातें, अपने लिए कुछ नहीं करता, अपना कुछ मानता नहीं और कुछ चाहता नहीं। तीनों बातें, कुछ चाहना, कुछ मानना और अपने लिए करना। अपने लिए करना, अपने लिए चाहना और अपना मानना, ये तीनों बंधन कारक है। जब ये तीनों ही नहीं होते, अपने लिए कुछ नहीं करना, अपने को कुछ नहीं चाहिए, अपना कुछ है ही नहीं, ये तीन बातें जिसके जीवन में आ जाती है उसमें कामनाओं का नाश सुगमता पूर्वक हो जाता है। कामनाओं का सर्वथा नाश होने पर उसके उद्देश्य की पूर्ति, परमात्मा प्राप्ति रूपी उद्देश्य की पूर्ति होती है और वह अपने आप में ही अपने आप को, अपने प्रभु को पाकर कृतकृत्य, ज्ञातव्य और प्राप्तव्य हो जाता है। उसके लिए कुछ भी करना, जानना और पाना शेष नहीं रहता है। इतना सुगम, इतना सरल रास्ता। जब उन्होंने श्रद्धेय स्वामी जी ने ये प्रसंग बताया कि हम लोग गीता जी की व्याख्या कर रहे थे
तीसरे अध्याय में जब गए समापन की ओर, तो ये तीसरा अध्याय कर्मयोग का अध्याय है। कर्मयोग में ये बात आई कि अगर वो अपने लिए कुछ न करे और अपना कुछ न माने और अपने लिए कुछ न चाहे, तो और उसे कुछ करना ही नहीं, उनका काम हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, उसको अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। ये अंतिम पैराग्राफ लिख के उन्होंने व्याख्या पूरी की। भगवान ने ये तीसरा अध्याय यहाँ संपन्न होता है, तो तीसरे अध्याय में भगवान ने जो बातें बताई हैं उस पर थोड़ी सी दृष्टि डाल के हम नाम संकीर्तन के साथ आज के सत्संग सत्र को यहाँ विराम देंगे। भगवान ने इंद्रियां, मन और बुद्धि का नाम तो लिया, पर अहम का नाम नहीं लिया। अहम बुद्धि से परे है। 7वें अध्याय के 4थे श्लोक में भी भगवान ने बुद्धि के बाद अहम को लिया। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बोधिर एवच अहंकारम इत्यम में भिना प्रकृति अष्टधा। तो ये जो है, जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता तब तक अहम में काम रहता है। स्वरूप का साक्षात्कार होने पर अहम में काम नहीं रहता। परम दृष्टवा निवर्तते। सुख तो है स्वरूप में, पर काम के कारण मनुष्य जड़ता को सत्ता और महत्ता देकर उससे सुख चाहता है। जब तक जड़ता का संबंध है तब तक काम है। जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर वह काम न होके प्रेम हो जाता है। काम अपने में है, रसो अपश्य। अपने में होने से काम हमारे लिए बाधक होता है। अगर ये अपने में न हो, दूसरे इंद्रियों मन बुद्धि में हो, तो हमारे को क्या बाधा लगेगी। अपने में काम होने से ही स्वयं सुखी दुखी होता है, कर्ता भोक्ता होता है। वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो काम अपने में माना हुआ है, अपने में है नहीं, तभी तो ये मिटता है। अगर होता तो मिटता कैसे। काम अपने में है पर माना हुआ है। अहम में रहने वाली चीज को मनुष्य अपने में मान लेता है, अपने में अहम माना हुआ है और उस अहम में काम रहता है। अतः जब तक अहम है तब तक अहम की जाति का आकर्षण काम होता है, और जब अहम नहीं रहता तब स्वयं की जाति का आकर्षण प्रेम होता है। काम में संसार की तरफ और प्रेम में परमात्मा की तरफ आकर्षण होता है। संपूर्ण त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड विषय हैं। विषय इंद्रियों के एक देश में है, इंद्रियों मन के एक देश में है, मन बुद्धि के एक देश में है, बुद्धि अहम के एक देश में है, और अहम चेतन स्वरूप के एक देश में है। अतः चेतन अत्यंत महान है, जिसके अंतर्गत संपूर्ण त्रिलोकी अनंत ब्रह्मांड विद्यमान है। परंतु अपरा प्रकृति के एक अंश अहम के साथ अपना संबंध जोड़ने के कारण मनुष्य अपने को अत्यंत छोटा एक देश इतना ही देखता है। अतः अहम से संबंध विच्छेद करके परम से जो वास्तविक संबंध है उसे स्वीकार किया जाए। हमारा संबंध अहम से नहीं है, परम से है। परम नाम परमात्मा का है और अहम नाम प्रकृति का है। इस तरह ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योगो नाम तृतीयो अध्याय। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में कर्म योग नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। इस तीसरे अध्याय का नाम कर्मयोग है, क्योंकि कर्मयोग का जितना विशुद्ध वर्णन इस तीसरे अध्याय में है उतना गीता के अन्य अध्यायों में नहीं है। इस अध्याय में अथ तृतीयो अध्याय के 3 और अर्जुन उवाच आदि पदों के 8 श्लोकों के 542 और पुष्पिका के 13 पद हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदों का योग 566 है। इस अध्याय में अथ तृतीयो अध्याय के 7 अर्जुन उवाच आदि पदों के
सभी श्लोकों के 1376 और पुष्पिका के 45 अक्षर है। इस प्रकार संपूर्ण अक्षरों का योग 1454 है। इस अध्याय के सभी श्लोक 32 अक्षरों के हैं। 32 अक्षरों के श्लोक अनुष्टुप छंद के होते हैं। इस अध्याय में 4 उवाच है, 2 अर्जुन उवाच है और 2 श्री भगवान उवाच है। तीसरे अध्याय में प्रयुक्त छंद इस अध्याय के 43 श्लोकों में से पहले और 37वें श्लोक के प्रथम चरण में तथा 11वें श्लोक के तृतीय चरण में रगण प्रयुक्त होने से र विपुला, 5वें श्लोक के प्रथम चरण में नगण, ये व्याकरण की बात कही गई है कि इस अध्याय के श्लोकों में उच्चारण में कौन सी बातें किस किस तरह से आई है। वैसे सामान्यतया 32 अक्षरों का जो श्लोक होता है उसका छंद अनुष्टुप छंद कहलाता है। गीता के अधिकतर श्लोक अनुष्टुप छंद के ही है, इसलिए कम पढ़े लिखे लोग भी इसको सरलता पूर्वक याद कर लेते हैं। ये भी बहुत बड़ी भगवान की कृपा ही है कि उन्होंने ऐसा अद्वितीय अपरिमित जो ज्ञान है वो इतना सरल और सुबोध्य भाषा में अर्जुन को माध्यम बना के जीव मात्र के कल्याण के लिए दिया है। वे भगवान देवों के देव महादेव आदि गुरु प्रभु सभी जीवों के हृदय में विराजमान हैं। उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान धारण करने का सामर्थ्य भी वे ही सबको प्रदान करेंगे। इसी भाव के साथ में हर शिव शंकर नमामि शंकर, जय शंकर जय जय शंभो। हर शिव हर शिव शंकर नमामि शंकर, जय शंकर जय जय शंभो। हर शिव शंकर नमामि शंकर, जय शंकर जय जय शंभो। ओम जय भगवत गीते, ओ मैया जय भगवत गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु कमल विहारिणी। सुंदर सुपुनीते, ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।